एक कप चाय आपके चेहरे को बदल देगा। जी हाँ, आपके चेहरे की चमक को लौटा देगा, आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, उनको मिटा देगा। ये एक कप चाय, बस एक कप चाय आपको पीनी है। बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, ये सच है, क्योंकि पिगमेंटेशन, दाग धब्बे और सुंदरता ये अंदर से ही आती है। पिगमेंटेशन भी हमारे अंदर से ही आती है, दाग धब्बे भी हमारे अंदर से ही आते हैं, और चेहरे की जो चमक है, चेहरे का जो ग्लो है, वो भी हमारे शरीर के अंदर से ही आता है। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो अंदरूनी कमियां हैं उनको पूरी करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत अच्छा नेचुरल हर्ब्स इंग्रेडिएंट से बना हुआ काढ़ा है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में, और बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं तो एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। पहले भी मैंने इस काढ़े का आप लोगों के साथ ये काढ़ा शेयर करा है, तो कुछ बहनों के कुछ सवाल भी आए हैं, बहुत लोग इसको पी रहे हैं और बहुत अच्छे फायदे हो रहे हैं। लगभग 3-4 हज़ार लोग मतलब इस काढ़े को पी रहे हैं और उनको बहुत अमेजिंग फ़ायदे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी बात कर लें। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये चाय ना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, वहां से भी देख सकते हो। टैग प्रोडक्ट में भी आपको ये जो काढ़ा है, चाय है, मैं इसको चाय ही बोलती हूँ क्योंकि मैं चाय की तरह ही पीती हूँ शाम के समय, मतलब दिन में मैं एक बार पीती हूँ। आप लोगों का ये भी सवाल था कि कितने बार पीना है खाली पेट। अरे कुछ भी नहीं है, आपको जब समय मिले, जब आपको अच्छा लगे, खाली पेट, भरे पेट आप पी लीजिए, बस आपको पीना है। क्योंकि खासकर पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है तो वो चीज़ें जल्दी फ़ायदा करने लगती हैं और बहुत अच्छे आपको फ़ायदे मिलने लगते हैं और कम समय में मिलने लगते हैं। इसमें है नीम है, ग्लो है, दारू हल्दी है, मंजिष्ठा है, मुलेठी है, और 22 ऐसे हर्ब्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं। हरी कुटकी है इसमें, और इसमें चिरायता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसका टेस्ट कड़वा है क्या? सच में इसका टेस्ट कड़वा ही है। जो लोग पी रहे हैं तो उन्होंने बताया कि दीदी इसका टेस्ट तो बहुत कड़वा है। तो बिल्कुल टेस्ट कड़वा है, लेकिन अगर कुछ दिन पियोगी तो आदत लग जाती है। और मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगी जिससे आप इसका जो टेस्ट है वो आपको इतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा, आप इजीली इसको पी सकते हो। देखो, ये जो चाय है इसमें नीम है, तो नीम का टेस्ट कड़वा होता है। आप पिगमेंटेशन के लिए बहुत लोग नीम का जूस पीते हैं, तो वो कड़वा ही होगा, क्योंकि नेचुरल हर्ब से बनी हुई है, प्योर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इसी में अगर मिलावट होती तो कड़वा ना लगता। अब आप ये समझिए, नीम है तो अगर नीम का आपको पाउडर मिला है या आपको नीम का काढ़ा मिला है और उसका टेस्ट आपको मीठा आ रहा है, मुलेठी जैसा आ रहा है, तो क्या वो शुद्ध हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि भाई इसमें जो चीज़ें हैं उन सभी का टेस्ट कड़वा है। चिरायता अगर आप पाउडर लोगे, चिरायता भी बहुत कड़वा होता है, नीम से भी कड़वा होता है चिरायता। गिलोय का काढ़ा आप लोगों में से बहुत लोगों ने पिया होगा, गिलोय भी काढ़ा होता जो है वो कड़वा होता है। मंजिष्ठा का भी जो टेस्ट है वो हल्का कड़वा होता है, हल्दी का टेस्ट भी कड़वा होता है। तो इसमें जितने भी, कुटकी का भी टेस्ट कड़वा होता है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सारी कड़वी ही हैं, लेकिन दवाई हमेशा कड़वी ही होती है। और कोई भी बीमारी वगैरह होती है, कुछ भी तकलीफ होती है, तो हमें दवाई ही दी जाती है, और दवाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन आपको पीना पड़ता है, खाना पड़ता है, तभी आप ठीक हो पाते हो। तो मैं तो इसको बस दवाई की तरह ही पीती हूँ कि ये मेरी भाई दवाई है, तो मैं इसको पी लेती हूँ। और स्वाद नहीं लेना होता, कोई भी दवाई जैसे हम लेते हैं एक ढक्कन तो पी लेते हैं, तो उसी टाइप से मैं इस काढ़े को पी लेती हूँ। और जब आप रोज़ पीने लगते हो तो फिर उतना कड़वा नहीं लगता है। और मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊं कि आप चुटकी भर, मतलब एक कप जैसे आपने पानी रखा है काढ़े के लिए, तो उसमें एक चुटकी भर ये जो नव त्वचा कीर्तिमान का जो नव त्वचा काढ़ा है, तो आप एक चुटकी भर के डालिए, आपको कड़वा लगता है, और अच्छे से उबाल लीजिए। तो आपका आधा कप, जब चाय आप छानोगे, काढ़ा छानोगे, तो आधा कप बचेगा, उसमें आधा कप पानी मिला लो, थोड़ा सा शहद मिला लो, आप पी जाओगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप पी लो घुट घुट करके जल्दी से।
तो उतना कड़वा नहीं लगेगा। अब सारी चीज़ें ऐसी हैं तो वो कड़वा तो टेस्ट आएगा ही। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि ये काढ़ा ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मेलास्मा को कम करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग हेल्दी बनाता है, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। आज के समय में तो ये काढ़ा मैं कहूँगी कि पूरी फैमिली को पीना चाहिए, लेकिन लोग नहीं पी पाते हैं। तो एक दो ढक्कन तो सभी को देना चाहिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। और जब आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने पिया भी होगा, जब जो टाइम था कोरोना का, जब दूसरा जब लहर आई थी, तो बहुत मतलब पहले में भी बहुत डरे हुए लोग थे, बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। और उस समय पर हमने गिलोय का काढ़ा, बहुत सारे नीम का काढ़ा, बहुत सारे काढ़े पिए, मैंने खुद पिए हैं। जब दूसरी बार कोरोना आया था उस टाइम तो मुझे खुद कोरोना हो गया था और 15 दिन के हम आइसोलेशन में भी रहे थे, बहुत तकलीफ हुई थी। आप सभी को पता है, मतलब बहुत लोग उस टाइम बहुत परेशानी में, तो उस टाइम हल्दी और नीम, गिलोय सभी ने पिया है, क्योंकि जो गिलोय है तो इसमें जो गिलोय मिलाया गया है, गिलोय क्या करेगा, अभी फिर से कोरोना है तो ये उससे भी आपको, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, उससे बचाएगा। इसमें हल्दी है, कोरोना टाइम पर भी हमने हल्दी पी, तो ये काढ़ा ना, इसमें जो चिरायता है, चिरायता ग्लोइंग स्किन देता है, डार्क स्पॉट मेलास्मा को कम करता है, चिरायता बुखार को कम करता है। टाइफाइड, मलेरिया अगर है और दवाइयों से फ़र्क नहीं मिल रहा है, तो आप एक चुटकी अगर चिरायता खाते हैं तो जो अंदरूनी बसा हुआ जो बुखार होता है वो ख़त्म हो जाता है। नीम तो सभी को पता है कि नीम फ़ायदे असीम, बहुत फ़ायदे हैं, ऐसे इसमें कुटकी भी इन्हीं चीज़ों पर चलती है। तो ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला है। आप ये मत समझिए घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गिलोय का काढ़ा पीते हैं तो धीरे धीरे ये दर्द चले जाते हैं। हल्दी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो इसमें कितनी ज़्यादा अच्छी, जो मंजिष्ठा है वो रक्त की शुद्धि करती है। तो मैं तो हमेशा कोई भी चीज़ परचेज करती हूँ, लेती हूँ, तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट देखती हूँ कि इसके भाई हमें कितने ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब जो चाय भाई दूध वाली होती है, शक्कर वाली होती है, मीठी होती है, तो वो सभी को चुस्कियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके नुकसान कितने ज़्यादा हैं, बहुत नुकसान है। ऐसे ये पीने में कड़वी है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कहूँगी कि ये ना, क्योंकि ये पित्त को बैलेंस करता है, इसमें हरड़ है, हरड़ का टेस्ट भी कड़वा होता है, इसमें आंवला है, विटामिन सी से भरपूर है, उसका टेस्ट भी कड़वा होता है। तो जो सारी चीज़ों का टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन आप टेस्ट पर मत जाइएगा, इसके फ़ायदों पर जाइएगा। कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, आप सोचोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। और मेरा काढ़ा काफ़ी ठंडा हो गया, तो मैं ज़्यादा गर्म नहीं पी पाती हूँ, ठंडा ही पीती हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत भी नहीं होती और मैं जल्दी से इसको पी लेती हूँ। तो आपने देखा हो, मतलब मेरे घर में कोई मेड नहीं है, 3 बच्चे संभालना, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, घर के सारे काम खुद करना बहुत कठिन है। एक महिला के लिए एक बच्चा संभालना कठिन हो जाता है, और फिर इतने सारे काम बिना किसी की हेल्प के सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इतना सब कर पाती हूँ तो वो अपनी ही मतलब डाइट की वजह से, जिससे मुझे थकान नहीं होती है। मैं सुबह के 5 बजे से उठती हूँ, रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे सोती हूँ, तो पूरे दिन बिना रुके बिना थके काम कर पाती हूँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, हेल्दी डाइट की वजह से। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान दीजिए, अपने टेस्ट पर इतना मत जाइएगा कि टेस्ट कैसा है, टेस्ट अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ें टेस्ट के लिए नहीं, कुछ चीज़ें हमें अपने शरीर के लिए लेनी है, अपने जीवन के लिए लेना है। अभी बहुत लोग ऐसे हैं, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, अलग अलग चीज़ें हम नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको एक साथ 22 चीज़ें मिल रही हैं, 22 हर्ब्स मिल रहे हैं, हम अलग अलग ले भी नहीं सकते। हम अलग हरड़ नहीं ले सकते, जो कब्ज, आपके पेट जो कब्ज की परेशानी होती है तो चेहरे पर डलनेस आती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, गैस बनती है, तो वो आपकी दूर हो रही हैं। आपको आंवला भी मिला, कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, एक कप ही तो पीना है, कभी भी आंख बंद करके पी जाइएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहूँगी सभी को ये पीना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, बहुत मन से वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।
और बहुत लोग ये भी कहते हैं, तो बहुत बोलती हूँ, तो मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और मेरी बहनें सब खुश रहें। मिलेंगे कैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।